बदतमीजी का ताल्लुक तालीम से नहीं तरबियत से होता है। जिस शख्स के दुश्मन ना हो और सब दोस्त हों, उस जैसा मुनाफिक कोई नहीं, क्योंकि दुश्मन उसके होते हैं जो हक की बात कहता है। जहां आपकी इज्जत ना हो वहां मत जाओ, चाहे वहां खाना आपको सोने की प्लेट और चांदी के चम्मच में ही क्यों ना दिया जाए। बीमार होने पर दुश्मनों को माफ कर दें ताकि आप सेहतयाब हो जाएं। बाज लोग अपनी इब्तदाई उम्र जिंदगी के आखिरी हिस्से को खुशगवार बनाने में लगा देते हैं। मुसीबत में घबराना कमाल दर्जे की मुसीबत है। जब अल्लाह इंतजार के जरिए आजमाता है तो शैतान दुआ ना कबूल होने के वसवसे तुम्हारे दिलों में डालता है। जहां इज्जत सच्चाई और खलूस नजर आए वहां दोस्ती का हाथ बढ़ाओ, वरना तुम्हारी तन्हाई तुम्हारी बेहतरीन दोस्त है। अच्छे लोगों का तुम्हारी जिंदगी में आना तुम्हारी किस्मत होती है और उन्हें संभाल कर रखना तुम्हारा हुनर। जिंदगी में किसी भी इंसान को इतना करीब मत करो कि वो आपको मामूली समझने लगे। कोई तुमसे रूठ जाए फिर वही खुद तुमसे मिलने को तरसे तो उसे कभी मत खोना, क्योंकि वो तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता है। फरामोश होने वाले खुश किस्मत होते हैं, क्योंकि वो अपनी गलतियों पर काबू पा लेते हैं। नसीब कैसा भी हो, अगर नमाज और कुरान से मदद लेकर अल्लाह से जो भी मांगो जरूर मिलता है। लोग पहले आजादी के लिए जंग करते हैं, फिर कानून को आवाज देते हैं और आजादी उसकी नजर कर देते हैं। जब अल्लाह ने तुम्हारे दिल में कुछ और डाला है तो यकीन रखो नसीब में भी वही डालेगा। जिन घरों के फैसले औरतें करें, बर्बादी उनका मुकद्दर होती है। हम लोग भी कितने अजीब हैं, निशानी रखते हैं और लोगों को खो देते हैं। जो किसी का बुरा नहीं चाहता, उनके साथ कोई बुरा नहीं कर सकता, ये मेरे रब का वादा है। जिंदगी में खुद को कभी किसी का आदी मत बनाना, क्योंकि इंसान बहुत खुद गर्ज है। जब आपको पसंद करता है तो आपकी बुराई भूल जाता है, और जब आपसे नफरत करता है तो आपकी अच्छाई भूल जाता है। दीवारों के पास कान हो या ना हो, पर रिश्तों के पास कलम जरूर होता है। हम जिंदा बंदे को रोटी तो नहीं देते, मगर मरे हुए के नाम पर देगे जरूर देते हैं। मुश्किल वक्त में हमेशा दुआ मांगा करो, क्योंकि जहां इंसान का हौसला खत्म हो जाता है वहां से अल्लाह पाक की रहमत शुरू होती है। दे इतनी लज्जत अपने सजदों में ए अल्लाह, इस बेवफा दुनिया को याद करने का वक्त ही ना मिले। अगर अमीर हो जाओ तो मगरूर मत होना, और अगर गरीब हो जाओ तो मायूस मत होना। इस दुनिया के लोग भी कितने अजीब हैं इकबाल, मोहल्ले की मस्जिद में जाते नहीं, मदीने में मरने की दुआएं मांगते हैं। जिंदगी ऐसे जियो के कोई हंसे तो तुम्हारी वजह से हंसे, तुम पर नहीं, और कोई रोए तो तुम्हारे लिए रोए, तुम्हारी वजह से नहीं। उम्मीद इंसान से लगाकर शिकवा खुदा से करते हो, ए इब्ने आदम तुम भी कमाल करते हो। चीजें अपने कमाए हुए पैसों से खरीदें, सारे शौक खुद ही खत्म हो जाएंगे। दुनिया वो किताब है जो कभी नहीं पढ़ी जा सकती, और जमाना वो उस्ताद है जो सब कुछ सिखा देता है। उस घर में सुख नहीं आ सकता जिसके पड़ोस में दुख और तकलीफ हो। गरूर किस चीज पर? दुनिया के सारे रास्ते कब्रिस्तान की तरफ जाते हैं।
صرف دو لوگ مقدر والے ہوتے ہیں، ایک وہ جنہیں وفادار دوست ملتا ہے اور دوسرا وہ جن کے ساتھ ماں کی دعائیں ہوتی ہیں۔ انسان کی چاہت ہے اڑنے کو پر ملیں، اور پرندے سوچتے ہیں رہنے کو گھر ملے۔ کسی کو معاف کر دینا آپ کی طاقت ہے، کیونکہ جرم انسان کو غلام بنا دیتا ہے۔ 3 چیزوں میں کبھی شرم محسوس نہ کرو۔ نمبر 1 پرانے کپڑوں میں، نمبر 2 غریب دوستوں میں، نمبر 3 بوڑھے ماں باپ کے ہونے پر۔ اچھا اور سچا تعلق رکھنے کے لیے اداکاری کی نہیں وفاداری کی ضرورت ہوتی ہے۔ والدین کی ساتھ ایسی غلطیاں جس کی وجہ سے ان کی اولاد باغی، نااہل، بیکار اور تباہ ہو جاتی ہے۔ نمبر 1 اولاد کو سب کے سامنے نصیحت کرنا، نمبر 2 اولاد کے ساتھ فرینڈلی نہ ہونا، نمبر 3 اولاد کو گالی دینا، نمبر 4 اولاد کو بد دعا دینا، کیونکہ ماں باپ کی دعا اور بد دعا اولاد کے حق میں قبول ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کی بد دعا اولاد کو لگ گئی تو آخر میں رونا آپ کو ہی پڑے گا۔ نمبر 5 اولاد کے مزاج کو سمجھنے کی بجائے ان پر بیجا سختی کرنا۔ نمبر 6 اپنے آپ کو نئے وقت کے مطابق ڈھالنے کی بجائے پرانے طور طریقے اپنی اولاد پہ نافذ کرنا، بجائے خود کو وقت کی ضرورتوں کے مطابق ڈھالنے کے۔ نمبر 7 اولاد کو خود کے فیصلے نہ لینے دینا، جس کی وجہ سے ان میں کانفیڈنس ڈیولپ نہیں ہوتا اور نہ ہی وہ کبھی ٹھیک فیصلہ لے پاتے ہیں۔ اس طرح کے ماحول میں پلے ہوئے بچے فیوچر میں کبھی بھی اچھے لائف پارٹنر ثابت نہیں ہو سکتے۔ بد نصیب ہے وہ شخص جسے اپنے رب سے دعا مانگنے کا وقت بھی نہ ملے۔ اگر قانون کی زبان ہوتی تو سب سے پہلے قانون دانوں کی شکایت کرتا۔ اللہ پاک ایسا وقت بہت جلد لائے گا کہ جب تم اپنی آنکھوں سے اپنے لیے معجزے ہوتے دیکھو گے۔ لوگ اچھا بننے کے لیے اتنی کوشش نہیں کرتے جتنا اچھا نظر آنے کے لیے کرتے ہیں۔ ہم لوگ نیک بننا نہیں، صرف نیک دکھنا اور کہلوانا چاہتے ہیں، اور یہ منافقت کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ کسی کو چاہو تو دل سے چاہو، زبان سے نہیں، اور کسی پر غصہ کرو تو صرف زبان سے کرو، دل سے نہیں۔ جو شخص نیک سلوک کرنے سے درست نہ ہو وہ بد سلوکی سے درست ہو جاتا ہے۔